असंख्य तारों में ध्रुव तारा खो नहीं सकता, बाबूजी आपसा कोई दूजा हो नहीं सकता, आपसा कोई दूजा हो नहीं सकता। मैं इस पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ उनके। और आइए, समय बहुत कम है, ये बोलने के लिए भी समय नहीं है कि समय कम है, मगर मैं आपको बिल्कुल भी गंभीर कविता नहीं सुनाऊंगा। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले। किसी ने कहा भी कि गंभीरता के साथ बहुत जीना पाओगे, बढ़ जाएगी उम्र घर मुस्कुराओगे। जीवन में समस्याओं से बाहर आइए, समस्याएं बहुत बड़ी है, हमको कहीं ना कहीं हंसना भी बहुत जरूरी है। जिस विषय को लेकर संचालक महोदय जो बात कर रहे थे, मैं उसी बात को पूरा क्रम से आगे बढ़ाता हूँ। आनंद ले इन पंक्तियों का कि जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविताएं सुनाई। जेलर का ध्यान गया, कई कैदियों की आंखें नम थी। जेलर ने पूछा क्या हुआ, कैदियों ने हाथ जोड़ के कहा साहब अदालत में सजा सुनाई, वो क्या कम थी। इसलिए थोड़ा सा गंभीर कविताओं से दूर आइए। मैंने सत्यन जी से पूछा भी, मैंने कहा दादा सारे कवि गोरे चित्ते बुलाए, फिर ब्लैक पीस क्यों बुलाया। तो उन्होंने मुझे कारण बताया। मद्रासी जी बोले बात ऐसी है, बचपन में माँ अपने बच्चों को काला टीका लगाती ताकि बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मैंने कहा उससे मेरा क्या संबंध। बोले हम भी चाहते थे हमारे आज के कार्यक्रम को नजर ना लगे किसी की, इसलिए तुम्हें बुलाया। मैं भी चाहूंगा इस कॉलेज को, पूरे शहर को और आप सभी को किसी की नजर न लगे। आप सभी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और खूब नाम कमाए। मगर आप सभी बुद्धिमान यहाँ विराजमान है, इतिहास के पन्ने पलट के देखना, जो लोग दिखने में काले हैं सर उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी। अभी मुझसे पूजा जी कह रही थी, बोले बहुत मायूस दिख रहे हैं, बात क्या है। मैंने कहा पूजा जी लंबी यात्रा तय करके आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एकदम मेरे करीब आके बैठ गई, बोले अब कैसे लग रहा। मैंने कहा पूजा जी आप मेरे करीब आके बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुच्चल के केरल के पास आ गया हो। समय कम है, आनंद ले। तालियां आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वही बजाना। हंसी आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वही हंसना। आप कोई नवजोत सिद्धू तो हो नहीं जो किसी बात पर हंसे। भगवान आपको जीवन में बहुत हंसाए। आइए मैं 4-4, 6 पंक्तियों से आपकी मेरे जो दौर है थोड़ा समय मिला उसको आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। ये महाविद्यालय का प्रांगण है, बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं सर, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। वो तो एक लड़का 3 दिन तक स्कूल में नहीं आया, तो मास्टर जी उसके घर पहुंच गए। लड़का बेचारा घर में बैठ के पापड़ बेल रहा था। मास्टर जी ने पूछा, बोले तो स्कूल में नहीं आ रहा, घर में बैठ के पापड़ बेल रहा है, बात क्या है। बोले गुरुजी 3 दिन पहले आपने ही कहा था जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। बच्चे बुद्धिमान होते हैं। स्कूल छूटने का समय हुआ सर, तो मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा जल्दी जल्दी में 15 फलों के नाम बता। अब लड़का भी जल्दी में था, बोले सर आम, जाम, संतरा। मास्टर जी बोले बेटा 3 हुए। लड़का बोले गुरुजी 1 दर्जन केले। समय के हिसाब से काम होना चाहिए। आनंद ले सर। संचालक महोदय पलटी हुए अभी। हंसी को ढूंढने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, आपको सिद्ध करके बताता हूँ। चेन्नई एयरपोर्ट पे मैंने पायलट से पूछा था, बोला आप जिंदगी में कुछ भी बन सकते पर पायलट क्यों बने। और पायलट ने बड़े हंस के जवाब दिया, बोले मेरे बचपन में मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि तू धरती पे बोझ है। आइए मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जनकी, करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। तो पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी भगत सिंह आपके उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली के संबंध में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद ले। कि होली के दिन 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। मैंने एक बैल से पूछा सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए। तो बैल बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए, लिखा था केवल वयस्कों के लिए कि घूमने फिरने के अपन भी आशिक,
कुंभ के मेले में मैं गया था नासिक, एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले मद्रासी तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना डंडा। बाबा बोले बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता, यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। कि वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा हे शिरडी के साईं बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा की मूर्ति में से आवाज आई, बोले इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है। मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी कंपनी खरीदना चाहता है। भगवान से इतना ज्यादा भी न मांगे, खुद का कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए। जैसे समिति का आयोजन का है, वे चाहते तो यहाँ राखी सावंत का शो भी कर सकते थे, मगर समिति ने कवि सम्मेलन को रखकर समाज की कलाई पर जो साहित्य की राखी बांधने का प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सारे कवि प्रणाम करते हैं। आइए, आदमी जैसा दिखता सर वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। मैं 3 दिन पहले मेरे दोस्त के घर गया, उसका लड़का सामने आया, बोले मद्रासी अंकल नमस्ते, लो पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, संचालक महोदय अंकुश कितना अच्छा नाम है। मैं पानी पी रहा था, एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तो पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। कहीं ना कहीं व्यंग को हम ढूंढते। आदरणीय बाबूजी मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे, तो मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते, कितने अच्छे दिखते, तुम वकील लोग काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर। हंसी आपकी, ताले आपकी, जहाँ अच्छा लगे आनंद ले। मंच पर बड़ी कवित्री बैठी है, बहुत कम गीत पढ़ के बैठ गए। किसी ने टिप्पणी भी की थी कि बंबई में अच्छे अच्छे गीत निकल के नहीं आते। बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे गीत है सर जी, दिल है के मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल कमीना। ये दुनिया संचालक महोदय दिल से नहीं चलती, विचारों से चलती। विचार मिलना बहुत जरूरी है। आदरणीय समिति के विचार अच्छे थे, उन्होंने कवि सम्मेलन को लिया। आदरणीय बाबूजी मेरा एक दोस्त है, उसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी। मैंने कहा कब हुई शादी? बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिलते। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे हैं? बोले हाँ हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले के, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है? अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय इन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तुम्हारा दिया हुआ है। जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ आदरणीय सर, जब कोरोना का समय था तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। पंक्तियों में हास्य व्यंग का भी प्रयोग किया। उसके अंदर क्या अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है। अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। हास्य व्यंग कहीं ना कहीं कवि ढूंढ के निकालने का प्रयास करते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहा, ऐसा नहीं है नेता अच्छे होते हैं। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है।
तो आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है, तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले, देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। विसंगतियां चलते रहती, समय की भी अपनी कमी है। जैसा दिखता वैसा होता नहीं। पत्रकार महोदय जब कुछ बैठे थे, पत्रकार बहुत बुद्धिमान होते सर। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा भी था, बोले आप किस विधा के कवि है? मैंने कहा मैं दुविधा का कवि हूँ। बोले ये कौन सी विधा है? बोले यही दुविधा है। श्रोता जो होते हैं बाबूजी काफी बुद्धिमान होते हैं। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मैं इंदौर गया था, संचालक महोदय, समय कम था तो मैंने अनायास ही कह दिया, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा चौथी पंक्ति सुना। मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई, तो बुजुर्ग उठकर मंच पे आए, बोले मद्रासी, मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैं उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप? तब जाके मैंने 4 पंक्तियां लिखी। आनंद ले पूरे आयोजन समिति को पंक्तियां सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे? और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी, आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करने के अच्छे होना चाहिए, फल करने के अच्छे। और एक दो कविता के लिए जिस शब्द आदरणीय सत्यन जी ने मुझसे कहा था, सर जब भी संचालक महोदय ने कहा भी कि तमिल भाषी है, हिंदी लिख लेते, ऐसा कुछ नहीं है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन कुछ हिंदी के अधिकारी हमारे घर आए थे। उन्होंने माता पिता जी से कहा, बोले हिंदी में आपका योगदान चाहिए। अब वो दोनों तमिल उन्होंने मुझे सामने कर दिया, बोले इसको लेके जाइए। मैं और सच्चाई बताता हूँ सर, आदरणीय बाबूजी, हमारे खानदान में कोई कवि नहीं है, सिर्फ मैं अकेला कवि हूँ। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। मैं जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है पिताजी। तो मैं पुलिस के भर्ती में गया आदरणीय सर, तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तू ना है पुलिस में भर्ती? तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। और साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। मैं अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूँ। बहुत अच्छे। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट। उसके बाद आदरणीय सर एक कांस्टेबल आया, कांस्टेबल ने कहा बोले मद्रासी जी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको पर मंथ 30,000 रुपए तक तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए 2 वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। मैंने उस कांस्टेबल से कहा आज संडे का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता? मगर आइए समय के हिसाब से मैं एक तो जो बातें कहना चाहता था, कल्पना कीजिए कि रात का समय हो और ऐसा प्रसंग सामने आ जाए कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कम लगे।
जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, दो चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे। तो मैंने चोरों से कहा, शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके। ये दौर ऐसा ही चलता रहेगा। मगर ये महाविद्यालय का प्रांगण, यहाँ से अच्छी अच्छी बातें पूरे परिवार को, समाज को जोड़ती है। तो मैं दो पंक्तियां का एक व्यंग है जो सभी कवियों को पसंद है। आनंद लेके, बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा, पालक है क्या? वह बोला, भाई साहब, अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा, बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक का भाव बेच रहा? उसने फिर मेरी तरफ देखा, बोला, ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब मैंने पंक्तियां लिखी, आदरणीय बाबूजी, ये कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ा फेंकी लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। कि चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाट बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। मिलते ही मुझसे बोला, यार तू आ कभी, नजदीक ही मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे हैं। यह सारी बातें वो कह गया एक ही दम में। मैंने उससे पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? वह बोला, वृद्धाश्रम में। वह बोला, वृद्धाश्रम में। मैंने कहा, दोस्त, धन दौलत तो साथ में घड़ी दो घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से ज्यादा बड़ी होती है, जन्नत से ज्यादा बड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है काले रंग की कवि है, रंग भगवान ने दो ही बनाया सर, गोरू की ना कालों की, मेरी दुनिया है दिल वालों की। मेरी ये दुनिया में दिल वालों की जितनी है, गोरों की जितनी है, उससे ज्यादा कालों की है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। आइए, पात्र 5 या 6 पंक्तियों की एक कविता, ये दुनिया कालों की। आदरणीय बाबूजी मैं सिद्ध करके बताता हूँ आपको कि अजंता की मूरत काली, अजंता की मूरत काली, गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। यहाँ देवों में प्रथम महाकाल पूजे जाते हैं और दियों में महाकाली। यहाँ प्रथम देश महाकाल पूजे जाते हैं और दियों में महाकाली। सावन के मौसम में घटा काली, जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिव जी की जटा काली। जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिव जी की जटा काली। के टकटकी लगाए आंखों को धीर देते हैं। जब किसान बीज बो के आके आकाश की तरफ देखता है, वो पंक्तियां मैंने लिखी है कि टकटकी लगाए आंखों को धीर देते हैं। ये काले बादल ही तो हम सबको नीर देते हैं। ये काले बादल ही हम सबको नीर देते हैं। माना के रंग बिरंगे कपड़े मशीन देती है, मगर सफेद कपास तो काली जमीन देती है। मगर सफेद कपास तो काली जमीन देती है। ये इंद्रधनुषी रंग, ये प्रकृति के रंगीन नजारे, ये इंद्रधनुषी रंग, ये प्रकृति के रंगीन नजारे। सब कुछ देखा है हमने आग की काली पुतली के द्वारे। सब कुछ देखा है हमने आग की काली पुतली के दौरे। कि बुरी नजरों से बचाती है, बुरी नजरों से बचाती है। माँ चांद से बच्चे को चंदन का नहीं काजल का टीका लगाती है। माँ चांद से बच्चे को चंदन का नहीं काजल का टीका लगाती है। कि गोरी राधा को भी तो शाम ही भाते थे, गोरी राधा को भी तो शाम ही भाते हैं। और पितृपक्ष में बगले नहीं कौवे पूजे जाते हैं। पितृपक्ष में बगले नहीं कौवे पूजे जाते हैं। कि गुलामी की रातों में सोते हुओं को जगाया था, हम कालों ने मिलकर ही तो गोरों को भगाया। कमाल है, वाह। हम कालों ने मिलकर ही गोरों को भगाया था। कि माना कि धरती की कोख में सोने और चांदी के जखीरे होते हैं, मगर याद रहे सिर्फ कोयले के खदान में ही हीरे होते हैं।